चलिए, जय हिंद। आज का क्लास है क्लास 10 का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन 5 हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले का क्लास हो गया है और क्वेश्चन 5 से हल होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन को जब सेट कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए कॉमा -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से, कौन सा अक्ष से, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है हमको। देखो कह रहा है ना कि वह अनुपात, एक अनुपात निकालना है जिसके अनुपात 1 था उसे निकालना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को एक अक्ष से, कौन सा अक्ष से बोल रहा है, एक अक्ष से, समझो। तो हमें एक्स अक्ष पर बिंदु के नियम क्या होता है, एक्स कॉमा 0 होता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दिए एग्जाम्पल में वाई अक्ष से, याद आया। तो एग्जाम्पल देखो 5 होगा उधर बैक में, जैसे एग्जाम्पल पढ़ाए उससे बताइए। देखो यहाँ पे इसका हल देखो क्या कह रहा है। सुनो, ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, क्वेश्चन बहुत भी आए है, समझिएगा। देखो मान लो कि रेखा खंड है, ठीक है। तो मान लो कि क्या है, ए है और ये क्या आपका क्या है, बी है। ठीक है, ए है और क्या है, बी है। तो बिंदु ए का कितना नियामक है, 1, -5 है। कितना बी का है, -4, 5। सुनो, एक बिंदु लेंगे सी, कौन सा बिंदु लेंगे, सी। तो बोला है ना कि बिंदु जो सी है, कहा कि एक्स अक्ष से, कौन सा अक्ष से, तो एक्स अक्ष से। तो बताओ एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है। और वाई अक्ष क्या होता है, 0, y होता है। तो हमको एक्स अक्ष पढ़ना है तो लिखेंगे x, 0, x, 0 लिखेंगे कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक। एक काम करते हैं, पहले इसमें चुन लो, ठीक है, चुन लो, काफी बेहतर हो जाएगा। देखो ए कितना है, 1, -5 है। बी कितना है, -4, 5 है। तो इनमें x1 कितना होगा बताओ, तो x1 का मान 1 होगा और कितना -5 होगा और x कितना हो जाएगा, -4 होगा। और कितना हो जाएगा, 5। कौन सा अक्ष से बोला है, तो एक अक्ष। यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है, 0 होता है। इसी लिखेंगे कि के अनुपात, के अनुपात 1 के अनुपात में, ठीक है, के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला x बराबर। तो बताओ x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, x बराबर फॉर्मूला होता है k x2 प्लस x1 और k प्लस क्या होता है, 1 होता है। तो समझिएगा थोड़ा सा, नहीं पहले x का तब y का। तो देखो समझो बुआ, ये तो x1 x2 y1 क्या हो गया, y2। ये जो हुआ ना, ये हुआ आपका x का मान x हो गया और y का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो पहले ये मान बिठा लेता हूँ, नहीं मान निकलेगा तो y वाला लगा करके यहाँ से आएगा के मान इस पे रख देंगे। ठीक है, चलिए के का जैसे 10 रखेंगे गुना, कितना x2 का मान है बताइए तो,
4 तो 4 लिखेंगे, अब फल -4 है तो -4 तो -4 ही लिखेंगे। चलिए -4 तो -4 हो गया। अच्छा प्लस x1 कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा, बड़े कितना k प्लस 1 हो गया। गुना करेंगे कितना होगा माइनस कितना होगा -4 के ना, माइनस क्या 4 के अब +1 और k +1। देखो तो यहाँ पर एक का तो मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ इसको हल नहीं कर सकते हैं तो अब लगाएंगे y बराबर क्या निकालेंगे y बराबर इसी फार्मूला तो k होता है ky2 प्लस y1 और k प्लस कितना होता है 1। अब देखो तो x का मान तो x है, कितना y का मान है 0। अब यहाँ पर 0 लिख सकते हैं क्या, और k हो जाएगा गुना कितना y2 का मान होता है, ये तो y2 का मान 5 है, अब y1 कितना है -5 ना है, यहाँ कितना k +1 मान तो बैठा दिया गया है। यहाँ देखिएगा 0 लिखेंगे 5 के हो जाएगा अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस और के प्लस कितना होगा 1। अब यहाँ से बटा 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, पूरा मान हो जाएगा ना, देख कितना बचेगा 5 के बच जाएगा अब -5। देखो इससे गुणा करें तो इतना लिख दिया हूँ, इससे करिएगा ना इससे तो कितना जाएगा 0 तो लिखेंगे इसीलिए 5 के बराबर। अच्छा माइनस इधर कब जाएगा प्लस, इसलिए के बराबर 5/5 कितना के का मान आ गया 1, कितना आ गया 1। अच्छा हम अनुपात क्या माने के अनुपात 1, लिखो अनुपात बराबर अनुपात कितना के अनुपात 1 न था, कितना के का मान आया है 1, यानी कि 1 का अनुपात कितना हो गया 1। आपका ये आंसर हो गया, एक अनुपात वाला हो गया। आप देखो अब हम यहाँ से के का तो मान निकाल चुके हैं, कितना के का मान निकाल चुके हैं 1, तो यहाँ पर के का मान अब यहाँ पर 1 रख सकते हैं, x का मान निकल जाएगा। तो देखो तो यहाँ माइनस लिख लो 4, कितना के का मान आया है 1, यहाँ 1 लिखेंगे आप प्लस यहाँ 1 हो जाएगा 1 + 1। चलिए तो -4 अब +1 कितना 1 कितना हो गया 2, यहाँ देखो कितना होगा -3/2। अच्छा तो देखो बिंदु देखो तो एक अक्ष पे लिखेंगे सुनो पे तो रुक जा फर्स्ट क्लास में, लिखो एक्स अक्ष पर बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक तो सुनिए तो एक्स अक्ष पर बिंदु सी का कितना निर्देशांक है x,0 x,0 तो x,0 है तो कितना x का मान लाए हैं, कितना x का मान लाए हैं कितना लाए हैं x का मान -3/2 y के 0, एक ही आंसर हो गया। तो सुनो ये लिख लो ये लिख लो ठीक है, उसके बाद ये लिख लो, लिखिए तो ये तुम दोनों उठो तो अरे आओ पेड़ लिखी जाओ। देखो देखो देखिए दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो ये जैसे एग्जाम्पल 10 बताए थे और उसी क्वेश्चन ये है 6 जो एग्जाम्पल 10 बना था ना, क्या स्थिति तो कर रहा है यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष, कैसा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। देखो इसका हल देख लो तुम लोग, इसका हल देखिए देखो समांतर चतुर्भुज ना है,
समांतर ऐसे ना होता है जी, ऐसे ना, ऐसे ना होता समांतर, ऐसे होता है समांतर, ऐसे ये वाला होता है सम चतुर्भुज होता है, ठीक है। देखो हल्ला ना करो तुम लोग। देखिए ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ये सी है, ये क्या है आपका डी है। देखो तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1,2, डी का दिले है 4,y, तो सी का दिले है कितना x,6, और डी का दिले कितना 3,5। चलो शीर्ष तो लिख दिया। देखो ये क्या संबंध है, अब सब विकर्ण बनाओ, तो विकर्ण यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बीडी, यहाँ क्या वो हो गया। तो हमको यही बिंदु ओ का निर्देशांक ज्ञात करना, जैसे बिंदु उसमें एम माने थे ना, तो बिंदु एम का निर्देशांक होता है। देखो यहाँ से मानो, मान लो कि माना कि ए बराबर कितना है, कोई दिक्कत नहीं है, बी कितना है 4,y, और सी कितना है बताइए तो x,6, और डी कितना है, कितना डी है 3,5। समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का, चतुर्भुज का शीर्ष है, शीर्ष है जिसका विकर्ण, जिसका विकर्ण परस्पर बिंदु, परस्पर बिंदु ओ पर क्या करती है, ओ पर काट दिया तो प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती है। इसे लिखेंगे यहाँ से विकर्ण, अल्लाह मत कीजिए, विकर्ण एसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर का विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु। अब सुनो, अब क्या करो कि तुम लोग यहाँ से लगाओ फॉर्मूला मध्य बिंदु का सूत्र है, तो बोलो तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2, यानी कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये खाली विकर्ण एसी का मध्य बिंदु हुआ बराबर, यहाँ से विकर्ण बीडी का तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। कोई दिक्कत है? चलिए अब मान रखा जाए, मान रखो यहाँ से। देखो विकर्ण ए से, देखो तो है ए है, ये क्या है सी है, सेंटीमीटर कहाँ था। चलो मान बताओ x में x2 का मान कितना होगा, बोलो। विकर्ण एसी में x1 और x2 का मान कितना होगा? हाँ हाँ 6 होगा। चलो हाँ अच्छा, तो बताओ y में बताओ y1 बाय y2 कौन होगा? विकर्ण एसी में y1 प्लस y2 का मान कितना होगा? हाँ एक नहीं होगा, 6 होगा। देखो
विकर्ण ए से है ना, तो x1 तो x2 y1 निकाल जाएगा, y लिखेंगे 1 प्लस x बटा 2, y1 का y2 ना, तो 2 प्लस 6 बटा 2, पहला के काम हो गया, बराबर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करो। अब देखो विकर्ण बीडी, तुम उठो, बोलो बीडी का मान कितना होगा। विकर्ण बीडी में x1 प्लस x2 का मान कितना होगा, 4, क्या 4, 4 और 3 का उचिए x1 के 4 होगा, हाँ तो बताइए y क्या कौन सा मान होगा, हाँ हाँ चलो बढ़िया, लिखो विकर्ण बीडी x1 दिखा होगा x2, देखो यहाँ से चुपचाप रहो तो पिटने लेंगे, और क्या होगा y1 प्लस y2, ध्यान देना जी। देखो पहले यहाँ से ये होगा x प्लस 1 बटा 2, जोड़ो कितना होगा 8 बटा 2, समझना यहाँ से बराबर 4 3 7 बटा 2, y प्लस 5 बटा 2, ऐसा समझना, ध्यान लगाओ। बच्चे यहाँ देखो, देखो तो विकर्ण AC और BD, देखो विकर्ण AC में x का मान है, ये भी क्या x के मान के बराबर होगा, अब विकर्ण BD में y का मान है, y का मान क्या होगा, बराबर होगा ना, यानी x का ये फॉर्मूला ये वाला है, ये भी x का फॉर्मूला है, y का क्या हो गया y का, तो इसका मान बराबर कर लो एक साथ, इसका मान बराबर कर लो एक साथ, तो दिक्कत होगा, यहाँ तो मान तो नहीं ना मिल रहा था, उसमें मान मिल रहा था, वाले काट दिए थे, काट छोड़ दिए थे, बाकी दोनों के लिए हल कर दिए थे, तो उसमें p का मान निकल गया था, लेकिन इसमें देखो इनमें किसी का मान बराबर नहीं है, ना x का ना y का, अगर इसका x का मान बराबर आता यहाँ दोनों हल करते, लेकिन दोनों देखो कोई का मान बराबर नहीं है, तो x एक साथ क्रिया करो ऐसे, देखो x प्लस 1 बटा 2 7 बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2x प्लस 2 हो गया, 7 दूनी 14, तो 2x बराबर 14 पलटना है इधर आके, तो 2x बराबर कितना 12 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 12 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 2 6 के 12, कितना x का मान आ गया जी 6, एक आंसर हो गया, से करो और करके सुनो, जैसे हम x का मान बराबर किए थे ना, और y का मान बराबर करो, तो देखो इसको लो ऐसे, तो यहाँ 8 बटा 2 है, और y प्लस 5 कितना है 2 है, तो देखो करें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2y 5 दूनी की 10, 8 दूनी की 16, तो 2y बराबर 16 माइनस 10, पहले इधर जाके माइनस, 2y बराबर कितना हो जाएगा 6, इसीलिए y बराबर 6 बटा 2, 2 3 6, x का मान कितना आया 6, कितना y का मान आया जी 3, हमको x से y का मान पूछ रहा था, हम x y का मान निकाल दिए, कोई दिक्कत है तो बोला जाए, नहीं तो आगे लिखा जाए, चलिए बहुत ये सब भीगी आई क्वेश्चन है, काफी बढ़िया से तैयारी करना होगा। देखिए आगे, चुप रहो, सुनो, ये तो बहुत भी क्वेश्चन है, देखो जी सुनो, कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी का एक वृत्त का क्या है व्यास है, जिसका केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, और बी का निर्देशांक वृत्त को मान लो, समझो पहले
तो मान लो कि कई वृत्त होता है, पता है ना वृत्त जी, तब व्यास यहाँ ए बी, इसका ए है तो क्या हो गया बी, ए बी का वृत्त का व्यास हो गया ना। जिसको बी का निर्देशांक दिले है, कितना दिले, 1,4 दिले। अच्छा 1,4 दिले है। इसका केंद्रक, केंद्रक सी का निर्देशांक, बिंदु क्या है, सी है, कितना 2 कितना -3 है। ये समझो बउआ, हमको बिंदु ए का निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो जैसे मान लो कि बिंदु ए है क्या है, बी है, तो इसका x1 तो y1 होगा, है x2 क्या होगा, y2 हो जाएगा। है क्या x और क्या है, y है, x और क्या है y। ये बिंदु जो C है x, y है, ये वाला x1 y1, ये क्या x2 और क्या हो जाएगा y2। तो इधर आ जाओ, देखो यहाँ से, अच्छा तो देख लो थोड़ा सा, देखो ये बिंदु ए है, ये क्या है, बिंदु क्या है बी। देखो बिंदु बी का निर्देशांक दिया हो, कितना दिया हुआ है जी, 1,4 दिले है। अच्छा जो कहता है कि ए बी वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र क्या है, केंद्र का निर्देशांक 2,3 है, तो केंद्र बीच में ना हुआ, एक बिंदु लेंगे सी, ये क्या आपका केंद्र का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, चलो तो लिखेंगे, तो क्या क्या हमको बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना। देखो तो देखो यहाँ देखो, यहाँ लिखो केंद्र का निर्देशांक से, मान लो कि यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं x1 और क्या मान लेते हैं, x1 और क्या मान लेते हैं y1, ये हो गया आपका x2 हो गया, और क्या हो गया y2 है, क्या x, क्या हो गया y हो गया। x, y बिंदु ए वाला के x1 y1 है, बी वाला के x2 और y2 लिख लो। बी बिंदु, यहाँ लिखो बिंदु ए का निर्देशांक, समझिएगा निर्देशांक, सूत्र लगाएंगे x1 प्लस, अलगे लगा बैठा देंगे, रुक जाओ अलगे लिख देता हूँ, अलगे निकाल देता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा। देखो लिखो ए बराबर कितना है x1 और क्या है y1, कितना b बराबर है बताइए, कितना b बराबर है जी, 1, कितना दिया हुआ है 4, लिखो x1 बराबर x1 होगा, और y1 कितना होगा y1 होगा, x2 कितना होगा 1 होगा, और कितना होगा 4 होगा। अब चलो यहाँ से अब लिखो यहाँ से इस सूत्र से चलो, x बराबर x1 प्लस x2 बाई क्या होता है 2 होता है, x का मान कितना है पता है, कितना x का मान है, x का मान 2, तो 2 लिखेंगे, x1 का मान 10 के 10, कितना x2 है 1 है, बटा 2, बटा 1 तो करें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x1 प्लस 1 होगा, कितना 2 दिन कितना हो जाएगा 4, लेकिन x1 बराबर 4 प्लस ना है कितना के, इसलिए x1 बराबर कितना हो गया पर 3 आ जाएगा। अब लिखो y बराबर, y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बराबर क्या उतना होता है 2, तो देखो ये x का मान हो गया 2, कितना y का मान है 3, यहाँ पर माइनस से तुम्हारे 3 लिख लेंगे, y1 का मान 10 के 10 लिखेंगे, कितना y2 है 4 बटा 2 बटा 1 क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y1 प्लस 4 3 2 लिखे
6, इसलिए y1 बराबर हो जाएगा -6 माइनस कितना 4, इसलिए y1 बराबर कितना होगा। चलो अब देखो बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक, निर्देशांक या नियामक, ठीक है, कितना पता है x1 और क्या है y1, कितना x1 का मान है बताइए तो जरा 3 है, y1 कितना है -10 है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लिख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था, ठीक है। चलो काम करो, ये y का फॉर्मूला है ये वाला, सूत्र से y बराबर, ठीक है, लिख लीजिए। और टाइम बचल है, चलो ताजे ये रह गया है जी 8 तक था, आज एक काम करो 8, 9, 10 का, चलो तो आज का इतना ही क्लास रहेगा, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।